Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा, इनका जो हिसाब है उसके रिगार्डिंग थोड़ा चलते हैं। जो है सूरा निसा के आयत नंबर 11 निकालिए ना सिद्धार्थ भाई एक बार। जी निकाली सर। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, यानी कि लड़की का हिस्सा आधा है। और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हों तो उन्हें मालो मता का 2/3 मिलेगा। 2/3 यानी कि 3 हिस्से कर दो माल के, 100 रुपए के 3 हिस्से कर दो तो उनको 66 रुपए मिलेंगे। और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, तो फिर इसको 50 मिलेंगे। मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है, यानी माँ बाप जो है वो जितना माल छोड़ के मरा है उसका छठा हिस्सा है। यानी कि 100 रुपए में से छठा हिस्सा ये होता है। 100 रुपए में से 100 को 6 में बांट लोगे तो आप 33 का आधा कितना होता है जी? मतलब 16.5 करके, मतलब 16.5 माँ को मिलेगा, 16.5 बाप को। नहीं 16.5 दोनों को मिलेगा टोटल। छठा हिस्सा माँ बाप के लिए एक साथ। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसके माँ बाप के लिए तीसरा हिस्सा है, यानी कि 100 में से 33 रुपए फिर इसके माँ बाप की अगर कोई औलाद ना हो। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसके माँ का छठा हिस्सा है, यानी कि अगर इसके कई भाई हों मरने वाले के, यानी कि उसकी माँ के कई बेटे हों तो फिर माँ का छठा हिस्सा है, यानी कि 16.5 रुपए माँ का है। फिर ये हिस्सा इस वसीयत की तकमील के बाद है जो मरने वाला कर गया हो, यानी कि उसने अगर कोई वसीयत कर दी हो जीते जी तो उसके बाद जो माल बचेगा उसका 16.5 100 में से 16.5 मिलेगा, छठा हिस्सा। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार निकालिए ना सिद्धार्थ भाई, क्योंकि वहीं पे मेरे को थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो बंगाली ट्रांसलेशन है, जो दूसरे बहुत सारे ट्रांसलेशंस मैंने चेक किए तो वहां पे वो जो माँ बाप का जो बीच में बात किया ना कि माँ बाप दोनों के लिए जो है 6 हिस्सों में से 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा, तो दोनों के लिए जो अलग अलग, मुझे यहाँ पे एक चीज जगह पे मिला था, एक चीज and for one's parents to each one of them is 6th of his estate। अच्छा हाँ जी, यहाँ पे वन ऑफ फॉर ईच के लिए है 16.5 जी बिल्कुल सही। हाँ, तो ये रखिए सिद्धार्थ भाई, इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्योंकि ज्यादातर जगह में ये मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मजा देखिए। अब थोड़ा अगर कैलकुलेटर हो तो वो भी अगर थोड़ा सा निकाल ले, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स तो भाई मेरा तो बहुत जी आपको पता ही है सिद्धार्थ भाई। मैंने खोल लिया जी, मेरा भी ऐसा ही है। तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक मैं औरत, उसको नोट करता हूँ। हाँ जी 100 रुपए थे, सिर्फ 100 रुपए से बात। अरे 100 रुपए नहीं, रुकिए ना, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेटर है तो थोड़ा बड़ा हिसाब करते हैं ना, जो एक्चुअल में होता है जिस तरीके का। तो इस आयत को मद्देनजर, कैलकुलेटर स्क्रीन पर नहीं शो हो सकता, कैलकुलेटर स्क्रीन पर नहीं शो हो सकता जी। चलिए, अच्छा, आपको तो दिखेगा ना आयत, आप अगर ना भी दिखाए स्क्रीन पे तो। अच्छा सुनिए, तो यहाँ पे एक औरत थी, ठीक है, एक औरत थी जो 12 लाख रुपए रख के मर गई। अब उसकी एक बेटी, एक बाप, एक माँ और पति रह गया। तो ये जो आयत हमने दिखाया आपको सूरा निसा की आयत सिद्धार्थ भाई, उस हिसाब से एक बेटी, एक बाप, माँ और पति में ये 12 लाख रुपए हमें डिवाइड करने हैं। तो अगर इस आयत के हिसाब से देखें, हाँ एक जीरो और प्लीज, हाँ, तो टीम मेंबर भाई देखो, ये जो पर्टिकुलर आयत थी इस पे क्लियरली बोला गया है कि एक बेटी को जो मिलेगा, अगर एक ही बेटी होगी तो उसको कितना मिलेगा, 50%, राइट जी। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कर दीजिए बेटी के लिए, 6 लाख जी कर दिया। बेटी के लिए 6 लाख, ठीक है। अभी माँ और बाप को जो है ये 12 लाख में से, ये जो 12 लाख रुपए था, 12 लाख रुपए के 6 हिस्सा अगर करोगे टीम मेंबर भाई, तो 12 लाख का 6 हिस्सा 2 कितना लाख होता है? हाँ, तो 2 लाख माइनस 2 लाख कीजिए, क्योंकि बाप का 2 लाख और माँ का 2 लाख। 4 लाख नहीं, 4 यहाँ पे मत कीजिए, बाप का अलग माँ का अलग हिस्सा कीजिए ना, और मजा आएगा देखो। क्योंकि हिस्सा अलग अलग है ना, तो मोमिन बोल सकते हैं ना, क्यों 4 लाख दे दिया, बाप का अलग माँ का अलग करो। मोमिन भी लाइक मोमिन भाई, 2 लाख 2 लाख, ठीक है ना टीम मेंबर भाई, समझे बात को?
जी हो गया। अब जी। पति का कितना हिस्सा था एक बार मैं देख लेता हूँ, पति का कितना मिलेगा। And for you is half of what your wives leave if they have no child. And for you is half of what your wives leave if they have no child. अगर बच्चे ना हो तो तब पति का हिस्सा आधा है. But और if बच्चे they हो have a तो child, for you is 1/4. 4:1 देखो। 1/4 of what they leave. हाँ, 1/4. हाँ, 1/4 मुझे भी मिल चुका है, मैं भी यहाँ पे देख रहा था, बहुत दिन बाद दिया। 3 लाख माइनस करो। जी। अब करो, कितना कितना पैसा हुआ। ये तो तेरा हो गया, 1 लाख कौन देगा? यही तो बात है। देखो मैं सिंपल सा बात बता देता हूँ, सूरह निसा के आयत के हिसाब से अगर पहली बात तो इनमें बांटना है। एक औरत मर गई, आप लिख लो या फिर लाइव से सुन लेना। एक औरत मर गई, हाँ मैं लाइव से सुन लूंगा। हाँ, एक औरत मर गई जो 12 लाख रुपए रख के मरी है। अब उसकी एक बेटी है, एक बाप है, एक माँ है और एक पति है। ठीक है, इनमें अकॉर्डिंग टू सूरह निसा के आयत 11 और 12 को मद्देनजर रखते हुए इनमें 12 लाख रुपए जो आपको बांटने हैं जी, अकॉर्डिंग टू कुरान। जो 12 लाख रुपए का 50% जो है बेटी को मिलेगा, 6 हिस्सों के मतलब 6 भाग का 1 भाग जो है बाप को मिलेगा, 6 भाग का 1 भाग है जो माँ को मिलेगा, और जो हस्बैंड है वो 12 लाख रुपए के 4 हिस्सों का 1 हिस्सा जो है हस्बैंड को मिलेगा। आपने बड़ी सारे कंडीशन डाल दिया इसमें, और ये कंडीशन मेरे नहीं है, ये कंडीशन कुरान का है। कल तक अगर बांट के दे पाए टीम मेंबर भाई, तो मैं भाई 1 लाख रुपए भाई देने के लिए, 1 लाख नहीं है अभी फिलहाल, 50,000 रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सुनिए, इस चैनल पे हम एक काम करेंगे, आज या कल जो है सिद्धार्थ भाई ये डाल देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे। मैं सिद्धार्थ भाई को बना के भेज रहा हूँ ये कंडीशन, मतलब ये जो इनके हिस्सेदारी तो वो आपको तो कुरान से ढूंढ के वो लोग करेंगे, मैं आयत कोट कर दूंगा। और ये जो कंडीशन है, ये जो पति पत्नी और कौन कौन मतलब किन में बांटना है एक्चुअली, ये जो लड़की मर गई उसकी बेटी, माँ, बाप और पति, इसका एक पोस्ट डाल दूंगा और आयत नंबर डाल दूंगा। इन आयत के हिसाब से इनमें 12 लाख रुपए बांट देना है, ठीक है। नॉट ओनली 12 लाख, कोई भी अमाउंट रैंडम अमाउंट, हाँ ठीक हो गया। कोई भी रैंडम अमाउंट यहाँ पे इन पे डालोगे ना तो हमेशा पैसे कम बढ़ जाएंगे, हमेशा पैसे कम बढ़ जाएंगे। चैट जीपीटी पता नहीं किस दुनिया में किसका पैराडाइज है। चैट जीपीटी को आप 5 बार आंसर करोगे, वो 5 बार अलग अलग आंसर देंगे। चैट जीपीटी को भी देख लेना करके ये चीज।